हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं आर्टिकल्स बताने जा रहा हूं जो कि 10 नंबर का आता है बोर्ड के एग्जाम में क्लास 12 के लिए। तो गाइस, वीडियो में बने रहिएगा। मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूंगा और इसको हिंदी में मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। ज़्यादा मैं समय नहीं ले लूँगा, 4 से 5 मिनट की वीडियो में आपको इस कंप्लीट कर दूंगा इस आर्टिकल और ऐसे को। ओके, तो देखते हैं कौन सा ऐसे है। तो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। प्रॉब्लम का मतलब समस्या। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, बेरोजगारी की समस्या भारत में। भारत में बेरोजगारी की समस्या कैसी है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे। तो पहला लिखा, इंडिया हैज बीन फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम सिंस इंडिपेंडेंस। मतलब कह रहा है कि आजादी के बाद से ही भारत कई समस्याओं से जूझ रहा है, कई समस्याओं से जूझ रहा है। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ देम। मतलब इसमें कह रहा है कि बेरोजगारी की समस्या उनमें से एक है। आजादी के बाद से ही भारत कई समस्याओं से जूझ रहा है, बेरोजगारी की समस्या उनमें से एक है। ओके, all the governments of free India have been claiming to solve it, but none could do it till in fact, it has been becoming more and more serious day by day. कहने का मतलब है कि आजाद भारत की सभी सरकारें इसे हल करने का दावा करती रही है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा नहीं कर पाई है, बल्कि यह समस्या दिन प्रतिदिन और भी गंभीर होती जा रही है। यह समस्या क्या होती जा रही है? दिन प्रतिदिन और गंभीर होती है। कोई हर सरकारें आती है, कहती है कि मैं बेरोजगारी को मैं कम कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, बेरोजगारी कम हो जाएगी, इस बार कम हो गई, लेकिन कभी भी ये सरकार इसमें सफल नहीं हुई है, हमेशा असफल पाई जाती है। कोई भी सरकारें, जितनी भी सरकारें आती हैं, यही दावा करते हैं, लेकिन ये काम नहीं कर पाती है। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स द लैक ऑफ वर्क। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स द लैक ऑफ वर्क। लैक का मतलब है कमी, कामों की कमी। देखिए, बेरोजगारी की समस्या का मतलब है काम की कमी, बेरोजगारी की समस्या का मतलब है काम की कमी। अब काम की कमी कैसे होती है? द नंबर ऑफ एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड यंग मैन has been increasing day by day, but the quantum of work and number of post have been decreasing. मतलब कहने का मतलब है शिक्षित और अशिक्षित युवाओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन काम की मात्रा और पदों की संख्या घटती जा रही है। क्या हो रही है? तो आप देखा जाए तो शिक्षित और अशिक्षित दोनों युवाओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन काम की मात्रा और पदों की संख्या घटती जा रही है। किसकी घटती जा रही है? पदों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। ओके, अब देखते हैं इसमें। तो सो मोस्ट ऑफ द पीपुल रिमेन विदाउट वर्क। सो का मतलब होता है इसलिए इस प्रकार बेरोजगारी की समस्या क्या हो रही है? मतलब इसलिए अधिकांश लोग बिना काम के रह जाते हैं। इसलिए अधिकांश लोग क्या होते हैं? बिना काम के। रिमेन का मतलब विदाउट मतलब होता है बिना काम के रह जाते हैं। रिमेन मतलब होता है रह जाना। बहुत से लोग बिना काम के रह जाते हैं। दस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज क्रिएटेड। इस प्रकार बेरोजगारी के क्या होती है? बेरोजगारी की समस्या पैदा होती है। जब वो रह जाते हैं तो इस प्रकार बेरोजगारी की समस्या क्या होती है? पैदा होती है। अब आगे देखते हैं। देयर may be many cases of unemployment, some main causes are given below। कह रहे हैं कि यहाँ पे कि बेरोजगारी के कई कारण हो सकते हैं। कुछ मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं। पहला क्या कारण है? तो ओवर पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या। सबसे ज्यादा क्या हो रही है? जनसंख्या। जितनी जनसंख्या बढ़ेगी प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। The land, other manual work and number of post in various departments are limited, but the number of manual workers and एजुकेटेड पीपुल इज अनलिमिटेड। देखिए, अधिकांश जनसंख्या, जो जनसंख्या की बढ़ती जनसंख्या पे देखिए क्या प्रॉब्लम हो रही है। भूमि, क्या हो रहा है? भूमि
भूमि, अन्य शारीरिक कार्य तथा विभिन्न विभागों में पदों की संख्या सीमित है। विभिन्न भागों में क्या, विभागों में पदों की संख्या सीमित है, लेकिन शारीरिक श्रम करने वाले तथा शिक्षित लोगों की संख्या असीमित है। मतलब जो शारीरिक श्रम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो काम करते हैं, उनकी संख्या क्या हो रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हाँ, वो बढ़ रहे हैं, लेकिन और क्या हो रहा है उसमें, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, लोगों की संख्या क्या है, असीमित है। अनलिमिटेड का मतलब होता है असीमित हो जाना। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे बट द, ये तो हो गया, नंबर ऑफ मैनुअल वर्कर्स एंड एजुकेटेड पीपल अनलिमिटेड होते हैं। सो फ्यू ऑफ देम गेट वर्क और जॉब एंड अदर रिमेन एम्प्टी हैंडेड, दस दे क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब, कहने का मतलब, इसलिए उनमें से कुछ को ही काम या नौकरी मिलती है तथा अन्य खाली हाथ रह जाते हैं। इस प्रकार वे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न करते हैं। क्रिएट का मतलब तो उत्पन्न करना, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न करते हैं। डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन, डिफेक्टिव के बारे में देखते हैं कि हमारा दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, कैसा शिक्षा हमारी, तो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। आवर एजुकेशन इज नॉट जॉब ओरिएंटेड, देयर इज लैक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। The students get only theoretical knowledge to have degree and diplomas, but they are disappointed when they do not get any job. मतलब, कहने का मतलब है कि देखिए, अभी हमने शिक्षा के बारे में सुना कि हमारी शिक्षा क्या है, हमारी जो शिक्षा है रोजगार मुखी नहीं है, तकनीकी शिक्षा का अभाव है। अभी भी हम लोग तकनीकी शिक्षा नहीं लेते हैं। हम लोग कभी भी देखते हैं तो हम लोग डिग्री लेते हैं। इंटर में, हाई स्कूल में कोई ऐसा ट्रेडिशनल या टेक्निकल हम लोग कहाँ डिग्री पढ़ाई होती है, एकदम किताब थ्योरेटिकल पढ़ाई होती है, थ्योरेटिकल का ज्ञान लेते हैं। इसीलिए हम हमारी समस्या क्या होती है, और बढ़ती जाती है। अब इसके हिसाब से जो लिखा है उसके हिसाब से समझा दें। तकनीकी शिक्षा का अभाव है। छात्रों को डिग्री और डिप्लोमा के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, लेकिन जब उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती तो वे क्या होते हैं, वो निराश हो जाते हैं। क्या होते हैं, निराश हो जाते हैं। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश हो जाते हैं। जब कोई नौकरी उन्हें नहीं मिलती तो निराश हो जाते हैं। करण, अब इसमें देखते हैं, नाउ वी हैव मशीन ऑलमोस्ट इन एवरी फील्ड, रेदर ऑटोमेटिक मशीन, वन मशीन डज द वर्क ऑफ सेवरल एम्प्लॉइज। मतलब कह रहे हर फील्ड में, आज हर क्षेत्र में मशीन, एम्प्लॉयमेंट को जो है कर्मचारियों को नहीं रखा जा रहा है, वहां से निकाल दिया जा रहा है। कुछ ऐसी मशीनें आ गई हैं जिससे क्या हो रहे हैं, लोगों की बेरोजगारी ऐसे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मतलब मशीन हर क्षेत्र में हो रही है। आजकल मशीन की वजह से, मशीन डज द वर्क सेवरल एम्प्लॉय, ये करे कई कर्मचारियों के हिस्सा का अकेले एक मशीन कर देता है। 10 मोस्ट ऑफ द manpower gets no work. In the same way, computers and other such machines have created problem of unemployment among educated masses. The result of unemployment is unrest, strikes, agitation, demonstration, corruption, murders, chain snatching, robbery, kidnapping, etc. मतलब, कहने का मतलब है कि बेरोजगारी का परिणाम ये है, अशांति, हड़ताल, आंदोलन, प्रदर्शन, भ्रष्टाचार, हत्या, चैन खींचिंग, डकैती, अपहरण आदि समस्याएं ऐसे उत्पन्न होती जाती है। क्योंकि आजकल की युवाओं के पास जब काम नहीं रहेगा तो क्या होगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। फ्रस्ट्रेट होने के बाद से वो क्या होगा, एकदम पागल हो जाएगा, ऐसे होगा। द remedy of this problem is to open more and more technical and vocational college. The educational should, देखिए अभी हमको ये इसको सॉल्व, रेमेडी का मतलब होता है दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ समाधान है। समाधान कैसे करेंगे, समाधान करने का नियम बताया जा रहा है यहाँ पे। मोर टेक्निकल एंड वोकेशनल कॉलेज, द एजुकेशनल शुड बी जॉब ओरिएंटेड, इंटरेस्ट फॉर मैनुअल वर्क एंड cottage industry should be developed, population should be controlled, education should make our youth self-reliant and self-dependent, then this problem can be solved. मतलब, कहने का मतलब है इसका समाधान है। अधिकांश
एकदम अधिक से अधिक तकनीकी और व्यावसायिक कॉलेज खोलना पड़ेगा। शिक्षा रोजगार मुखी होनी चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो उसको उसमें सिखाना चाहिए शारीरिक श्रम और कुटीर उद्योगों के प्रति रुचि विकसित होनी चाहिए। जनसंख्या पे नियंत्रण होना चाहिए। शिक्षा से हमारी युवा स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनने चाहिए, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। मतलब आप जब तक इस पे आप स्कूलों में ऐसे नहीं कुटीर उद्योग के बारे में नहीं सिखाया जाएगा, तकनीकी के बारे में नहीं बताया जाएगा, तब तक ये क्या होगी, प्रॉब्लम होती रहेगी। आपको ऐसे बच्चों को स्वावलंबी बनाना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा कि आप बच्चों आत्मनिर्भर बनिए, हर काम कर सकते हैं, तब उसके बाद से बेरोजगारी की समस्या हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। गाइस, यदि कोई प्रॉब्लम हो न समझ में आया हो तो आप कमेंट करके बताइएगा मुझे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में बहुत 2025 में आने की ज़्यादा चांसेस है। अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया।